बनाना मार्केट में अवेलेबल है और मेरे ख्याल से सस्ता फ्रूट भी है। मतलब वो लोग जो कहते हैं ना कि अच्छा बच्चों के लिए हम कहाँ से फ्रूट लें, तो ये सस्ता फ्रूट मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है। इसके फ़ायदे मुझे बता दें। अच्छा, बनाना में ये कि समर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं हमें डायरिया के, क्योंकि हम लोग खाना जनरली स्ट्रीट वेंडर से ले रहे होते हैं, वहाँ पे इतनी हाइजीन का ख्याल हाइजीन नहीं का रखा नहीं। जाता, खाना ठंडा या गर्म होता है, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और डायरिया बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है। हॉस्पिटलाइजेशंस जनरली बड़ी ईद में ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो गर्मी ज़्यादा होती है, दूसरी बात है मीट और इन सब चीज़ों की वजह से ज़रा ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें बनाना बिल्कुल रेस्क्यू करता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ सबको कि जब आपको डायरिया स्टार्ट होता है तो आप बनाना अगर कंज्यूम कर लें तो आपके जो वाटरी स्टूल्स होते हैं वो रुक जाते हैं। इतना इफेक्टिव है, इसमें पोटेशियम है बहुत ज़्यादा, तो अगेन आपके लिए हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है बनाना। वाह, तो और ज़बरदस्त। उसके अलावा ये कि कुछ लोगों में वेट गेन भी करवाने में हेल्प कर सकता है, कुछ में वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। तो उसमें ये कि जिन लोगों का वेट अच्छा, वो नहीं गेन हो मैं रहा, अक्सर लोगों को सुनती हूँ बनाना डाइट कर रहे होते हैं, तो वो तो वेट कम करने के लिए ये वाली वेट डाइट कम कर रहे करने होते के हैं। लिए हो रही मुझे है। ज़रा अच्छा, वो बनाना डाइट समझा दें। जनरली रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि उसमें बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन लोग इसको करते हैं फॉलो ऑब्वियसली। तो उसमें ये होता है कि एक तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फर्स्टली। वेट लॉस में इस पर्सपेक्टिव में कह रही हूँ कि बनाना कीप्स यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो जब हम बनाना जनरली आप पीनट बटर के साथ बनाना का टोस्ट एक ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको इतनी देर फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, लंच टाइम भी एट टाइम आपको भूख नहीं लग रही होती। तो बनाना इस तरह आपको फुल रखता है। तो इस तरह ये वेट लॉस को एड करता है जब एक ऑप्टिमम रेंज में लिया जाए, यानी कि आप एक बनाना ले लेते हैं एट वंस सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में, तो उसके बाद आप काफ़ी देर फुल रहते हैं। तो ये उन फ्रूट्स में से, जैसे वाटरमेलन खा के आपको थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, अमरूद खा के, गुआवा खा के थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, बिकॉज वो हंगर को इंड्यूस करता है। बनाना उन फ्रूट्स में से जो हंगर को सप्रेस करता है। तो इस तरह ये वेट लॉस में एड कर सकता है और वेट गेन में ये इस तरह एड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज का कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो जब आप इसका पोर्शन ज़्यादा लेंगे या आप बनाना को शेक में डाल लेंगे या स्मूदी में डालेंगे, तो आपको एक तो कम फील होगा कि आपने कम खाया है, और उसके अलावा क्या होता है कि दो आपको फुल रखता है लेकिन कैलोरीज बहुत अच्छी देता है। तो जब ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और हेल्दी कैलोरीज होती हैं तो आपका वेट गेन भी होता है। जो लोग कोशिश करते हैं कि उनका मसल मास बिल्डअप हो जाए या उनका वेट पर्टिकुलर बॉडी के रीजन्स में बिल्डअप हो जाए, या बहुत ज़्यादा लीन पेटीट फिजिक के साथ होते हैं, उनके लिए बनाना रिकमेंडेड होता है कि वो खाएं, तो उनकी बहुत हेल्थ इंप्रूव होती है। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है फिर बच्चों के तो लिए ये। बहुत हेल्दी है, बच्चों की बोन्स की ग्रोथ आप देखें कि बच्चों की बोन्स जो है वो फ्यूज़ हो रही होती हैं, तो फ्यूजन के टाइम पे उनको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। तो बनाना तो कैल्शियम और पोटेशियम दोनों इंपॉर्टेंट है। बनाना में पोटेशियम है जो कि ऑब्वियसली कैल्शियम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। बच्चों की जब ग्रोथ हो रही होती है तो उन्हें बनाना और उसके साथ बोन ब्रॉथ्स लाजमी दिया करें। बोन ब्रॉथ्स में ये कि जो कोशिश किया करें कि बीफ और मटन का ब्रॉथ हो। बच्चों को नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर ब्रॉथ है, उसके ऊपर से फैट जो स्किम आ जाती है और जो फैट की ऊपर एक लेयर आती है उसको रिमूव कर दें, नॉर्मली नीचे क्लियर फ्लूइड रह जाता है, दैट इज़ ब्रॉथ। आप वो दें बच्चों को, वो उनकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और हड्डियों का देना है आपने, ठीक है। बिकॉज हड्डियों में से कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स और बोन मैरो निकलता है। और कोशिश करें कि जो बच्चों की बात हुई है तो बच्चों में बोन मैरो जो होता है, जो मिल्क जिसे हम कहते हैं, वो अवेलेबल होती है, मटन में भी होती है, बीफ में बहुत अच्छी अवेलेबल होती है। तो जो आप बच्चे जनरली खा नहीं रहे होते हैं, बहुत कम खाना खा के उनका पेट भर जाता है बिकॉज स्टमक का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि आप उन्हें बोन मैरो दें। तो बोन मैरो इस तरह का डेंस फूड है जो उन्हें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है, और छोटी एज में जिन बच्चों ने ये चीज़ें खाई होती है, बड़े होके बहुत ज़्यादा डिजीज़ फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ आ जाती है उनमें, जिनकी डाइट्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ज़बरदस्त। अभी से इनकॉर्पोरेट करें, कोशिश करें 1.5 साल से लेकर फर्दर जितनी भी एज है उसमें आप थोड़े थोड़े साइज से स्टार्ट करें, लेकिन बोन मैरो लाजमी इंट्रोड्यूस कराएं वो बच्चों जो की मिल्क डाइट्स होती है में। ना जो हड्डियों के अंदर गुदा होता है, वो आपने बिल्कुल, अपने वो बच्चों बहुत को अच्छा होता लाजमी है। देना है। और उसके अलावा बनाना बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करें, बल्कि 6 मंथ्स के बाद आप ये दे सकते हैं छोटे बच्चों में। इससे क्या होता है कि जो छोटे बच्चों को देना स्टार्ट कर देते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत बिल्ड होती है। जो बच्चे इम्यून नहीं होते या प्रॉपर उनकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हुई तो बीमार बहुत जल्दी होते हैं। तो अगर एग्जैक्टली। आप बीमारियां बचाना चाहते हैं तो बनाना और बोन मैरो को स्टेपल बना लें बच्चों की डाइट में। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, आड़ू मार्केट में अवेलेबल है, इसके फ़ायदे बता दें क्या। अच्छा, आड़ू में फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट होता है। जो आड़ू की पील होती है हम जनरली रिमूव कर देते हैं, उसको आपने रिमूव नहीं करना। येस, उसमें कुछ एट टाइम्स ये होता है कि वेंडर्स जो हैं उसमें कलरिंग एजेंट्स या वैक्स लगा देते हैं जस्ट टू मेक इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो आपने क्या करना है कि उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें, या फिर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा और सॉल्ट डाल के उसको थोड़ी देर रख लें, लेकिन आपने उसको पील के साथ खाना है। सो पील रिमूव नहीं करनी, फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट देता है, हाइड्रेट बहुत अच्छा करता है और फ्लेवर में भी बहुत वेट अच्छा गेन तो होता नहीं है। करता अगर आप। अच्छा, वेट नहीं गेन करता। पीच उन फ्रूट्स में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कैरी करते हैं,
तो उसमें ये होता है कि पीच आप ले सकते हैं, 1 से 2 भी ले सकते हैं, तो उसका साइज़ बड़ा नॉर्मल होता है, कैलोरीज बहुत नॉर्मल पोजेस करता है। उसके अलावा ये हमारी अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, हमारी ओवरऑल जो है हमें इन्फ्लेमेशन से बचाता है। बॉडी में एट टाइम्स इस तरह की इन्फ्लेमेशन निकल आती है कि हमें फिर समझ नहीं आ रही थी, मेडिसिन से कोप अप करना पड़ता है, तो जो इन्फेक्शंस हैं इसको ऑलरेडी फाइट कर लेता है। उसके अलावा फाइबर क्योंकि ज़्यादा है तो एक तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, और जो कॉन्स्टिपेशन होती है लोगों में बहुत ज़्यादा, वो अगर आड़ू का इस्तेमाल स्टार्ट कर दें तो कॉन्स्टिपेशन उनकी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त। जिनकी हेमोरॉइड्स होते हैं स्पेशली, यानी कि जिसे हम ब्लडी स्टूल्स भी कहते हैं, जो स्टूल्स में ब्लड आने लग जाते हैं और अंदर फिशर्स हो जाते हैं, एनल फिशर्स यानी कट्स लग जाते हैं आपकी बॉडी में, रेक्टल जो आपका रीजन है वहाँ पे, तो उनमें पीच बहुत अच्छा है, उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा है, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्टूल जो है उसकी डेफिकेशन बहुत इजी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, आपका ब्लड भी स्टॉप हो जाएगा इससे। बिल्कुल जी, जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है जी, लाजमी खाएं।